हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नकुल टेली ज्ञान। स्वागत है आपका मेरे चैनल नकुल टेली ज्ञान में। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि टैली में ईएसआई की एंट्री कैसे करते हैं। देखो दोस्तों, ईएसआई की एंट्री में ना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि एम्प्लॉय का शेयर हम कैसे एंटर करें, एम्प्लॉय का शेयर कैसे एंटर करें टैली में। ठीक है, ईएसआई पेएबल कैसे खड़ा करें, किस तरह से हमारा लेजर मेंटेन होता जाए ताकि बैलेंस शीट हमारी अच्छी होती जाए। तो आज की वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्टार्टिंग से सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से ईएसआई पेएबल, ईएसआई डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉय, ईएसआई डिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयर की एंट्री कैसे कैसे करते हैं और किस किस हेड में करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो बहुत शानदार होने वाली है दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, टैली में जनरल एंट्री पास करने के लिए ईएसआई की सबसे पहले हम कुछ लेजर क्रिएट करेंगे एम्प्लॉय के। ठीक है, मैं आपको पूरा स्टार्टिंग से सिखाऊंगा। क्रिएट में जाएंगे और लेजर पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले हम दो एम्प्लॉय के नाम क्रिएट कर लेते हैं। एक मैंने कर लिया राम एम्प्लॉय। ठीक है, राम एम्प्लॉय, और इसको हम किस में डालेंगे दोस्तों? इसको डालेंगे करंट लायबिलिटी में, क्योंकि सैलरी हमारी पेएबल होती है। ठीक है, इसको हम करंट लायबिलिटी डाल के इसको सेव कर देंगे। ज्यादा नहीं दोस्तों, सिर्फ दो ही एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे, फिर एंट्री की तरफ बढ़ेंगे। एक ओपन कर लेते हैं श्याम एम्प्लॉय, ये भी करंट लायबिलिटी में जाएगा। ठीक है, हमने दो एम्प्लॉय के लेजर क्रिएट कर लिए, राम एम्प्लॉय और श्याम एम्प्लॉय। अब हम करेंगे सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। ये क्या होता है? ये एक्सपेंसेस होते हैं हमारे दोस्तों, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, इसको हम विदाउट जीएसटी क्रिएट कर लेंगे। अब दोस्तों, सबसे पहले हम करेंगे ईएसआई डिडक्शन एम्प्लॉय का। कितना होता है पता ही होगा आपको, 0.75%। तो ईएसआई डिडक्शन एम्प्लॉय गलत लिख दिया मैंने, 1 मिनट, 0.75%। ठीक है, परसेंट लगा देंगे इस तरह से। और ये किसके अंडर में जाता है दोस्तों? ये हम डालेंगे, देखिए दोस्तों, इसमें हम एक काम करेंगे, हम ना एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे अंडर किसके नाम से? एम्प्लॉयर बेनिफिट अकाउंट्स के नाम से। वैसे डायरेक्ट हम कर सकते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नाम से, लेकिन थोड़ा बैलेंस शीट अच्छी बने इसलिए हम इसको किस में डालेंगे? एम्प्लॉय एंड बेनिफिट अकाउंट के नाम से। ठीक है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में ही आता है। तो इस तरह से हमारा एक तरह का ग्रुप बन जाएगा। और इसी तरह एक ओपन कर लेंगे हम ईएसआई डिडक्शन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर का डिडक्शन क्या होता है दोस्तों? 3.25%। ठीक है, एट द रेट लगा देते हैं, एट द रेट 3.25%। ये भी एम्प्लॉय बेनिफिट अकाउंट में डाल के इस तरह से हमने दो लेजर क्रिएट कर लिए। एक पेएबल भी हमें करना होगा, ईएसआई पेएबल अकाउंट। और पेएबल हमेशा क्या होता है? लायबिलिटी होती है दोस्तों। तो इसको हम करंट लायबिलिटी में एक लेजर क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं सीधा वाउचर एंट्री पे। सबसे पहले जनरल एंट्री डेट सेलेक्ट करेंगे 31 मई 2026। मंथ के एंड की डेट सेलेक्ट करेंगे, हमें पेएबल अगर एंट्री डालनी है। सबसे पहले क्या करेंगे? सैलरी एंड वेजेस अकाउंट। मान लीजिए राम एम्प्लॉय है, उसका ईएसआई डिडक्शन करता है 20,000 उसकी सैलरी है, तो 20,000 की सैलरी में 0.75% उसका डिडक्शन होगा 150 रुपये। तो डेबिट में सैलरी अकाउंट 20,000, क्रेडिट में 150 रुपये ईएसआई डिडक्शन, और उसके बाद राम एम्प्लॉय पेएबल कर देंगे। 19,850 राम एम्प्लॉय पेएबल हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने मतलब है 20,000 सैलरी है, 150 रुपये डिडक्शन है, और बाकी नेट पेएबल उसकी सैलरी है। इसी तरह श्याम का कर लेंगे। श्याम की सैलरी मैंने डाली 18,000, तो 18,000 रुपये डिडक्शन कितना होगा दोस्तों? 135 रुपये, 0.75%। तो श्याम को कितना मिलेगा? 17,865 रुपये आफ्टर ईएसआई डिडक्शन। तो इस तरह से हम पहले उनकी सैलरी पेएबल में खड़ी कर लेंगे जनरल एंट्री में। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है राम की सैलरी पेएबल और ये श्याम की सैलरी पेएबल एंट्री। इस तरह से करेंगे ईएसआई डिडक्शन वाली से। ठीक है,
दोनों हो गई एंट्री। अब आते हैं मेन काम पर। सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले डेबिट में करेंगे 0.75% ESI एम्प्लॉय का कितना हो गया, दोनों का मिला के 150 और 135 285 रुपये डेबिट में डालेंगे। इसी तरह एम्प्लॉय का डिडक्शन कितना होगा दोस्तों, एम्प्लॉय का डिडक्शन होगा 3.25%। जैसे राम की सैलरी थी 20,000, ठीक है, श्याम की थी 18,000, तो टोटल हम कर लेंगे ये हो जाएगा 38,000, ठीक है। 38,000 का अगर आप 3.25% निकालेंगे तो वो आएगा आपका 1235 रुपये। देखिए मैं नीचे कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ आपको, नीचे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में 20,000 प्लस 18,000। आप चाहे तो दोस्तों एक एक्सेल पे भी बना सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके ज़्यादा एम्प्लॉई हैं तो आपको एक्सेल पे मेंटेन करना ही होगा। मैं आपको फॉर्मेट दे दूंगा, उस पर आप कर सकते हो। तो करना कुछ नहीं है, आप सेपरेट करके भी अपना ESI डिडक्शन निकाल सकते हैं और कंबाइन करके भी टोटल निकाल सकते हैं। वैल्यू उतनी आएगी 0.75% की, 3.25% की। तो देखिए नीचे मैंने लिखा है 20,000 प्लस 18,000 38,000 हो गया। टोटल ESI 3.25% पर बनेगा 38,000 का 3.25%, तो वो आपका आएगा 1235 रुपये। क्योंकि 4% टोटल कंपनी का कटता है, जिसमें से 4 में से 0.75% एम्प्लॉय का शेयर होता है, बाकी रेस्ट 3.25% कंपनी पे करती है। टोटल 4% इस तरह से हम बाइफरकेशन करते हैं टैली के अंदर, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, डेबिट में हमने डाल दिया सबसे ऊपर 0.7% एम्प्लॉय का शेयर, उसके बाद डेबिट में डालेंगे हम एम्प्लॉयर का शेयर, कितना दोस्तों 1235 रुपये। और क्रेडिट में डालेंगे ESI पेएबल, जो हमारा पेएबल है टोटल ESI कितना हो गया 1520 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ESI पेएबल की एंट्री। मैं आपको सारी एंट्री दिखा देता हूँ एक बार। ESI पेएबल ये हमारा हो गया 1520 रुपये पेएबल। ये हमारी ESI डिडक्शन हो गया 0.75% का, और ये हो गया 3.25% का डिडक्शन, ठीक है दोस्तों। अब एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये हमको राइट ऑफ करना जरूरी है, नहीं तो ये बैलेंस शीट में आपको शो करता रहेगा। राइट ऑफ करने के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, हम एक अकाउंट नया ओपन करेंगे। 0.75% तो राइट ऑफ हो गया, 3.25% का एक लेजर क्रिएट करेंगे, किस नाम से, पेएबल के नाम से, ESI पेएबल एम्प्लॉयर्स, ठीक है दोस्तों। इस नाम से एक नया लेजर क्रिएट करेंगे, और ये किस में जाएगा दोस्तों, ये जाएगा हमारा करंट लायबिलिटी में, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ESI पेएबल 1235, सॉरी करंट लायबिलिटी ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाएगा, ठीक है, नहीं तो वो फिर लायबिलिटी खड़ी हो जाएगी हमारी। 1235 रुपये डेबिट कर दिया पेएबल, और क्रेडिट में ESI डिडक्शन एम्प्लॉयड 3.25%। अब देखिए दोस्तों, इस तरह से ये राइट ऑफ हो गए हैं सारे लेजर। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाता हूँ सारे लेजर। ESI पेएबल जो हम पेमेंट करेंगे, पॉइंट ये एम्प्लॉय का शेयर हो गया, ये एम्प्लॉयर का शेयर हो गया, सारे राइट ऑफ हो गए, ठीक है। और ये हमारा ड्यूटी एंड टैक्सेस का हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई चीज़ पेएबल खड़ी करते हैं तो हमें आगे उसकी पेमेंट भी करनी होती है। तो जो ESI पेएबल हमने एंट्री करी है वो आगे पेमेंट आप करोगे। जैसे मान लें आज है 17 तारीख, 17 जून, तो आज की डेट में हम पेमेंट करेंगे तो ESI पेएबल कितना हो गया, टोटल 1520 रुपये की पेमेंट हमें करनी होगी। मान लीजिए जिस भी बैंक से किया आपने, HDFC बैंक, तो पेमेंट करने के बाद चालान जब आप क्रिएट करते हो तो उसके बाद आपको पेमेंट करनी होती है लास्ट डेट से पहले। लास्ट डेट क्या होती है दोस्तों, आपको पता होगी, ESI की लास्ट डेट होती है 15 तारीख, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, ये इस तरह से ESI पेएबल की एंट्री खड़ी थी और हमने इसकी पेमेंट कर दी, तो ये राइट ऑफ हो गया। ये देखो जूम करके दिखा देता हूँ आपको, ये बन गया हमारा ESI पेएबल का अकाउंट। ये देखिए, पहले हमने ऊपर जनरल एंट्री की है पेएबल की एंट्री, उसके बाद हमने पेमेंट की है, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको ये राम का अकाउंट दिखा देता हूँ। राम का अकाउंट हमने पेएबल खड़ा किया, तो इसको भी हमें आगे जाके सैलरी देनी होगी, तो इस तरह से हम जो उसका बैलेंस है इस तरह से पेमेंट कर देंगे राम को। नीचे नरेशन में लिख देंगे सैलरी पेड आफ्टर ESI डिडक्शन, जिस भी डेट पे आप पेमेंट करते हो। ये देखिए, ये इस तरह से राम का अकाउंट भी नील हो गया। अब श्याम का भी ऐसे करेंगे, श्याम को भी पेमेंट देंगे। आज की डेट में पेमेंट कितनी करेंगे हम दोस्तों, आफ्टर
ESI डिडक्शन जितना उसके लेजर पर शो हो रहा है, इसके नरेशन लिख देंगे सैलरी पेड आफ्टर डिडक्शन फॉर द मंथ ऑफ मे भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको शाम का अकाउंट देता हूँ, ये भी नील हो गया। तो इस तरह से दोस्तों हमने सारे अकाउंट देख लिए। अब मैं आपको इनका लेजर भी दिखा देता हूँ एक बार, ये देखिए जूम करके, ये रैम एम्प्लॉई है, इसका सैलरी पेबल भी खड़ी हो गई, पेमेंट भी हो गई। इसी तरह शाम का दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए डिटेल्स वाइज दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो नरेशन एंड डिटेल्स ऊपर आना ना, ये कंडेंस, इसको डिटेल्स कर देंगे। अब प्रीव्यू दिखाता हूँ आपको जूम करके, ये देखिए दोस्तों शाम का डिटेल्स वाइज लेजर, ये पेबल एंट्री खड़ी हो गई और इसमें देखिए ESI का भी डिडक्शन दिख रहा है और पेमेंट भी की एंट्री भी दिख रही है। तो इस तरह से अब मैं आपको ये वाला लेजर भी दिखा देता हूँ राम का। इसी तरह जैसे शाम का दिखाया था ना, इसमें भी आपको सारी एंट्री दिख जाएंगी। अब दोस्तों मैं प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिखा देता हूँ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें हमारा सैलरी एंड वेजेस टोटल एक्सपेंसेस बुक हो गया है, कितना टोटल 38,000, क्योंकि एक्सपेंसेस तो ग्रॉस होता है ESI के साथ, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आने में वाली मेरी सारी वीडियो आपके पास ऑन टाइम पहुंच सके और ऐसे ही वीडियो मैं आपको टाइम टू टाइम दे सकूं। तो दोस्तों थैंक यू सो मच एंड गुड डे।